सीतापुर में अवैध रूप से 2 क्लिनिक चला रहे लोगों के यहाँ छापा डाला गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम छापा मारने जब पहुंची तो वहां पर जो कर्मचारी थे वो भाग खड़े हुए। और पूरा मामला क्या है, हम सीधे चलते हैं हरगांव के आई इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी के पास और जानेंगे कि जो ये क्लिनिक चल रहे थे अवैध रूप से, ये कहाँ चल रहे थे और स्वास्थ्य विभाग की किस टीम ने छापामार कार्रवाई की और क्या कार्रवाई हुई है। जी, आपको बता दें कि हरगांव क्षेत्र में सीतापुर लखीमपुर मेन रोड पर स्टेट हाईवे के किनारे एक गांव है बड़ेलिया, जहां दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है। वहां ये 2 नर्सिंग होम जो है अवैध रूप से चल रहे थे। तो आज सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नितेश वर्मा और डॉक्टर AK श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम जो है इन दोनों नर्सिंग होमों की जांच करने पहुंचती है, जिसमें से एक जो अनन्या पॉली क्लिनिक है वह दूसरा जो है सेवा पॉली क्लिनिक है। जहां पर जांच के दौरान लोगों ने बताया कि अनन्या पॉली क्लिनिक जो है उसमें 3 अनट्रेन्ड लड़के बैठे मिले जो मरीजों को देख रहे थे। वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं कि मरीज बेंचों पर, चारपाई पर, तखत पर मौजूद हैं और लोग वहां पर टहल रहे हैं। और क्लिनिक में काफी सामान भी रखा हुआ है। सामान के साथ साथ मोटरसाइकिल है व साइकिल भी खड़ी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो मरीज वहां एडमिट हैं उनमें इंफेक्शन का कितना खतरा फैल सकता है। और डॉक्टर श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि मेन रोड पे एक दुकान में ये क्लिनिक चल रहा था, वहां पर काफी दवाएं रखी थी, तो वहां पर लग ही नहीं रहा था कि ये क्लिनिक चल रहा है। जब जांच किया गया तो दूसरी जगह पर चुपचाप तरीके से लगभग 10 मरीजों का इलाज चल रहा था। और वहां पर जब हम लोगों ने देखा तो क्लिनिक को सीज किया तो उनको नोटिस दी गई है। वहीं जो दूसरा अस्पताल जो सेवा क्लिनिक था, सेवा क्लिनिक के नाम से चल रहा था, वहां जो भी बैठा था वो भाग गया और वहां कोई भी नहीं मिला, जिससे वहां नोटिस चस्पा कर दी गई। वह 2 दिन में जवाब मांगा गया है। बिल्कुल, तो ये हरगांव थाना इलाके का मामला है, जहां पर CSC के जो प्रभारी थे वो छापा मारने के लिए टीम के साथ पहुंचे हुए थे। सबसे गंभीर बात यह है कि जो अनन्या पॉली क्लिनिक है वहां पर जब डॉक्टरों की टीम पहुंची तो वहां पर 3 युवक जो अप्रशिक्षित थे, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो इलाज करते हुए पाए गए। एक दुकान में हॉस्पिटल चलता हुआ मिला और बगल में 10 मरीज भर्ती पाए गए। अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जब पहुंची तो ये जो अप्रशिक्षित जो इलाज कर रहे थे 3 युवक, ये मौके से भाग गए। इसके अलावा जो 10 मरीज बगल में भर्ती थे वहां जाकर के देखा और वहां दवाइयां की बहुत सारी दुकान थी जहां पर वो भर्ती थे, तो उन्हें शक हुआ और जब मौके पर गए तो देखा नजारा तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी दंग रह गई। और दूसरा हॉस्पिटल जो सेवा क्लिनिक था वो भी अवैध था, वहां पर भी जो कार्यरत थे वो भी भाग खड़े हुए। नोटिस चस्पा कर दी गई, सीज करने की कार्रवाई कर दी गई है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही पुराने, काफी लंबे समय से चलते हुए बताए जा रहे हैं। ये बताइए अनूप रस्तोगी जी कि ये कब से चल रहे थे ये अवैध रूप से हॉस्पिटल, और इन्हें संचालित करने वाला आखिर कौन है? जी, जब क्षेत्रीय लोगों से इस संबंध में जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि जो अनन्या क्लिनिक है ये लगभग 10 वर्ष से जो है यहाँ चल रहा है। और इससे पूर्व में और भी जानकारी चौंकाने वाली लगी कि इसका नेपालापुर में भी था, वहां भी सीज कर दिया गया। काशीराम कॉलोनी के आसपास कहीं था, वहां भी इनका सीज किया गया। और शायद हाल ही में कल या परसों की डेट में भी एक इनका सीज किया गया, वो रामकोट में या काशीराम कॉलोनी के आसपास कहीं सीज किया गया है। और ये भी स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जांच के नाम पर लखीमपुर की किसी पैथोलॉजी को इन क्लिनिकों ने ठेका दे रखा है, जहां से भी मोटा कमीशन इनको आता है। कुल मिलाकर मतलब मरीजों के साथ जो है स्वास्थ्य के साथ काफी खिलवाड़ किया जा रहा है। और हमारे हिसाब से तो अगर नियमित जांच हो तो शायद इस पर लगाम लगाई जा सके, अन्यथा इन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सूबे के जो डिप्टी CM हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो सरकारी चिकित्सालयों की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वो आए दिन औचक निरीक्षण कर सरकारी चिकित्सालयों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए नजर आते हैं, लेकिन
ऐसे जहां पर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता हो, जहां पर इस तरीके से किसी दुकान में चिकित्सालय को संचालित किया जाता हो और वहां पर अप्रशिक्षित लोगों द्वारा उनका इलाज किया जाता हो और बाकायदा 10 मरीज बेंचों पर लेटे हुए पाए जाते हों। मरीज के लिए बेड होता है जिस पर वो लेटता है, उसको आराम की जरूरत होती है जब वो बीमार होता है, लेकिन बेंच पर लेटाकर इलाज किया जाता हो। और ये चौंकाने वाली जो जानकारी थी, जो अनन्या पॉलीक्लिनिक है उसके बारे में सबसे बड़ी बात ये 10 साल पुराना बताया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितने दिनों से ऐसा अभियान छेड़े हुए है इनके विरुद्ध और अभी तक ये नजर में नहीं आए थे। इसके अलावा 3 और इनके क्लिनिक थे अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, वहां पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी, फिर भी ये कितना निडर था, कि बेखौफ था कि उसे जरा सा भी डर नहीं लगा और इस तरीके का अवैध क्लिनिक संचालित कर रहा था। नेपालापुर, काशीराम कॉलोनी, रामकोट थाना इलाके में पहले भी इसके अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग सीज कर चुका है। अब ये हर गांव में कार्रवाई हुई है। देखना होगा कि सीज होने के बाद अब फिर से इनकी दुकानें चलती हैं या फिर पूर्ण रूप से विराम लगता है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अनूप रस्तोगी जी, आपकी स्वास्थ्य अधिकारियों से बात हुई होगी, टीम जो जांच पड़ताल करने गई थी, जिसने सीज करने की कार्रवाई की है, उनका और क्या कुछ कहना था? उनका यही कहना था कि अब जो है एक अभियान चला के क्षेत्र में जो है इस तरीके के जो है क्लिनिकों को चलने नहीं दिया जाएगा और अभियान एक चलाया जाएगा, बस यही जो है बताया हम लोग। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में ऐसे अवैध रूप से संचालित क्लिनिक के विरुद्ध अभियान चलाएगा स्वास्थ्य विभाग और अब क्षेत्र में अवैध क्लिनिक नहीं चल सकेंगे, ये कहना है जो टीम गई थी जांच करने। अब देखना होगा जब 10 साल बाद अनन्या जैसा फर्जी, यानी ये कहें कि इस तरीके का जो क्लिनिक चल रहा था, जो लोगों की सेहत का साथ खिलवाड़ कर रहा था, वो आने वाले दिनों में संचालित होता है कि नहीं, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल अनूप रस्तोगी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।